हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विच इज़ टैक्स रिजीम। व्हाट इज़ टैक्स रिजीम? सर, टैक्स रिजीम हमें ये बताती है कि हमें अपने इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। अब हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 3 टाइप्स ऑफ रिजीम है। नंबर 1 इज नॉर्मल टैक्स रिजीम, नंबर 2 इज मिनिमम टैक्स रिजीम एंड नंबर 3 इज फाइनल टैक्स रिजीम। आपको याद होगा कि हमने अपने पुराने लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज रेजिडेंशियल स्टेटस। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों जाना था? क्योंकि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस जान के ये पता चलता था कि हमारी कौन कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है। अगर कोई पर्सन रेजिडेंशियल पर्सन है तो सर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल है, और अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है। अब हमें यह जानना है कि मेरी कौन सी इनकम है। लाइक मोहम्मद अली, सबसे पहले ये जानेंगे कि मोहम्मद अली ने पूरे साल में कौन सी इनकम कमाई है। क्या उन्होंने सैलरी इनकम कमाई है? क्या उन्होंने बिजनेस करके इनकम कमाई है? फिर बिजनेस में भी हमें यह डिटरमाइन करना है क्या उन्होंने गुड्स बेचे हैं, क्या उन्होंने सर्विस सेल की है, या उन्होंने एक्सपोर्ट का बिजनेस किया है। जब मैं ये अपनी इनकम को डिटरमाइन कर लूंगा तो मुझे फिर ये जानना है कि मेरी ये इनकम किस रिजीम में फॉल करती है। आइदर ये आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करती है, मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करती है, या फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करती है। जैसे ये इनकम जिस रिजीम में फॉल करेगी मैं उस रिजीम के मुताबिक अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करूंगा। आए चलते हैं हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम में 2 तरह की रिजीम है। नंबर 1 इज सेपरेट टैक्स रिजीम, नंबर 2 इज प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। सर, सबसे पहले व्हाट इज सेपरेट टैक्स रिजीम? सर, सेपरेट टैक्स रिजीम में लॉ ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया है, इंपोजिशन कर दिया है कि आपकी ये इनकम हमेशा एफटीआर रहेगी, विच इज डिविडेंड इनकम, रिटर्न इन सकूक, प्रॉफिट ऑन डेट अदर देन कंपनी। प्रॉफिट ऑन डेट अदर देन कंपनी मतलब कौन, किसका? कंपनी के अलावा कौन? इंडिविजुअल एंड एओपी। सर, शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, ये कुछ इनकम है हमेशा आपकी एफटीआर एसटीआर इनकम रहेगी। आए चलते हैं सर एक एग्जांपल की तरफ। सर, मैं मोहम्मद अली, मैंने पाकिस्तान की वन ऑफ द बिग कंपनी यूनिलीवर पाकिस्तान के शेयर्स खरीदे। अब यूनिलीवर पाकिस्तान के जब मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो यूनिलीवर पाकिस्तान मुझे कौन सी इनकम देगी? सर, वो मुझे हर साल एक डिविडेंड इनकम देगी। अब ये डिविडेंड इनकम मुझे क्या पाकिस्तानी कंपनी से रिसीव हो रही है? यस। तो सर ये इनकम मेरी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी, और लॉ के मुताबिक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक सर डिविडेंड इनकम मेरी एफटीआर एसटीआर इनकम कहलाएगी। लाइक फाइनल टैक्स रिजीम, सेपरेट टैक्स रिजीम इनकम कहलाएगी। ऑन दी अदर हैंड मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं वन ऑफ द बिग कंपनी ऑफ अमेरिका विच इज टेस्ला। मैं टेस्ला कंपनी के शेयर खरीद लेता हूं। सर, अब मुझे जो टेस्ला कंपनी से डिविडेंड आएगा वो मेरी क्या पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है? वो मेरी फॉरेन सोर्स इनकम है। अब क्या ये इनकम मेरी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? इसको डिटरमाइन करने से पहले मुझे ये जानना है क्या मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट हूं। अगर मैं रेजिडेंट हूं तो मेरी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल है, और तो ये मेरी कहलाएगी फॉरेन सोर्स इनकम जो पाकिस्तान में भी टैक्सेबल होगी। अब सर ये पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी तो ये किस रिजीम में जाएगी? ये सर एफटीआर एसटीआर के ही रिजीम में जाएगी, क्योंकि लॉ ने कह दिया है कि ये डिविडेंड इनकम हमेशा आपकी एफटीआर इनकम ही कहलाएगी। आए चलते हैं सर हम अपनी एफटीआर इनकम की दूसरी रिजीम विच इज प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। अब प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम क्या कहती है? वो कहती है कि कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स इज एस्टेब्लिश, मतलब कि उस इनकम के ऊपर आपकी टैक्स की कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी होनी चाहिए, और वहां लिख दिया गया हो द विदहोल्डिंग टैक्स इज कलेक्टेड एंड डिडक्टेड इज फाइनल टैक्स रिजीम, इज फाइनल टैक्स रिजीम। मतलब कि सर उस इनकम पे आपकी टैक्स की डिडक्शन होनी चाहिए, मतलब कि विदहोल्डिंग टैक्स का सेक्शन अप्लाई होना चाहिए, और उस सेक्शन के अंदर लिख दिया गया हो कि ये इनकम आपकी फाइनल टैक्स रिजीम है। आए इसकी एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
सर मैं जीतो पाकिस्तान के अंदर जाता हूं और फहाद मुस्तफ़ा मुझे बुलाकर बोलता है कि बेटा मोहम्मद अली नाचो। सर मैं नाचा और मुझे फहाद मुस्तफ़ा ने एक बाइक गिफ्ट कर दी। क्या दे दी? एक बाइक दे दी। सर ये बाइक मेरे लिए कहलाती है प्राइज एंड विनिंग। मैंने जीती ना, ये कहलाती है मेरी प्राइज एंड विनिंग। अब सेक्शन 156 प्राइज एंड विनिंग का सेक्शन है। अब सबसे पहले जीतो पाकिस्तान जो है वो ARY कंपनी है विच इज रेजिडेंट कंपनी। तो सर ARY कंपनी एक विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कहलाएगी। और जब ARY कंपनी मुझे बाइक देगी या मुझे बाइक के बदले पैसे मिलेंगे, उसने मुझे चॉइस दी बाइक ले लो या बाइक के बदले पैसे ले लो। मैंने कहा यार मुझे 1 लाख रुपए दे दो बाइक के बदले। अब जब वो मुझे 1 लाख रुपए देगी तो सर उस 1 लाख रुपए पर वो विद होल्डिंग टैक्स का सेक्शन 156 अप्लाई करेंगे। मतलब कि क्या मेरी इस प्राइज एंड विनिंग इनकम के ऊपर टैक्स की कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हुई? आंसर इज यस। सर ARY ने मेरी उस 1 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स को कलेक्ट और डिडक्ट किया। दूसरी बात, सर क्या ये इनकम FTR इनकम है? यस। सर सेक्शन 156 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये बात वाजे लिखी हुई है कि ये इनकम आपकी FTR है, कि जब मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा तो ये इनकम मैं अपनी फाइनल टैक्स रिजीम के मुताबिक फाइल करूंगा। मतलब कि मैं अपनी जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा वो फाइनल टैक्स रिजीम के मुताबिक कैलकुलेट करूंगा। ऑन दी अदर एंड सर मुझे कलर्स टीवी से कॉल आती है सलमान खान की कि मोहम्मद अली आप आएँ, इस साल हमारे बिग बॉस शो का पार्टिसिपेट बने। मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गया हूँ और मुझे उन्होंने बिग बॉस में इनवाइट किया। अब सर मैं बिग बॉस में गया और मैं बिग बॉस में इनाम जीत गया। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 करोड़ का इनाम बिग बॉस के अंदर जीत गया। अब सर कलर्स टीवी क्या उसके ऊपर सबसे पहले वो मुझे जो इनकम देगा उसके ऊपर क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है? सर आंसर इज नो, क्योंकि वो इंडिया का है, वो उसके ऊपर इंडिया का लॉ अप्लाई होता है, पाकिस्तान का लॉ अप्लाई नहीं होता। तो सर वो मेरी क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी करेगा? आंसर इज नो, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सर फिर ये इनकम मेरी कहां पे फॉल होगी? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये इनकम मेरी कहां पे फॉल करेगी। ये लेकिन इनकम मेरी FTR PTR में नहीं जाएगी। सर आगे चलते हैं अपनी दूसरी टैक्स रिजीम विच इज मिनिमम टैक्स रिजीम। सर सेम बात है जैसे हमने फाइनल टैक्स रिजीम की प्रेजम्पटिव टैक्स रिजीम में पढ़ा कि कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स इज एस्टैब्लिश, और वहां लिख दिया गया हो कि जहां पे आपकी विदहोल्डिंग हुई है वो MTR है विच इज मिनिमम टैक्स रिजीम। बस वर्ड रिप्लेस हो गया है, FTR की जगह मिनिमम टैक्स रिजीम आ गया है। आइए इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सर एक कंपनी है जो कि एक विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सर वो अपने सप्लायर्स और वेंडर से माल खरीदती है, तो जब भी वो माल खरीदेगी तो उनको पेमेंट करेगी। तो एज अ विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट जब भी वो पेमेंट करेगी तो वो सर क्या करेंगे? टैक्स की कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने गुड्स खरीदे अपने वेंडर से, तो जब भी गुड्स खरीदेंगे और गुड्स की पेमेंट करेंगे तो एज पर सेक्शन 153 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कंपनी एक विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन करेगी। अब जब वो उस इनकम के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन करेगी तो क्या ये कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी अराइज हो गई? आंसर इज यस सर, बिल्कुल अराइज हो गई। और वहां सेक्शन 153 में लिख दिया गया है कि ये इनकम सर आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। मतलब कि जब वो वेंडर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपना रिटर्न मिनिमम टैक्स रिजीम के मुताबिक अपनी लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। आइए सर अपनी लास्ट टैक्स रिजीम को देखते हैं विच इज नॉर्मल टैक्स रिजीम। सर नॉर्मल टैक्स रिजीम में कहता है कि इनकम विच इज नॉट प्रोवाइडेड एज MTR एंड FTR, मतलब कि ये इनकम ना तो FTR में जाती है ना तो MTR में जाएगी, तो फिर सर वो कहाँ जाएगी? वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। मतलब कि यहाँ पे लॉ मेकर साइलेंट है, ये नहीं बताता कि ये नॉर्मल टैक्स में जाएगी। ये कहीं भी आपको बात नहीं लिखी होगी कि ये इनकम आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। या तो लॉ कहेगा FTR या MTR या वो खामोश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर सैलरी, सर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जब भी सैलरी पे करती है तो सेक्शन 149 के मुताबिक वो विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन करती है। अब सर जब मैं सेक्शन 149 को पढ़ता हूं तो 149 के मुताबिक क्या विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी अराइज हुई? आंसर इज यस। बट सर वहां ये बात नहीं लिखी ये MTR है या FTR है, तो सर ये इनकम मेरी NTR रिजीम में फॉल करती है, क्योंकि लॉ मेकर वहां खामोश है। जब खामोश है तो उसका मतलब कि ये इनकम मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। दूसरी बात
कि सर नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम कब फॉल करेगी। आपको याद है सर मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी बिग बॉस वाली। तो सर जब बिग बॉस से जो मुझे इनकम मिली थी तो वहां पे इनकम टैक्स की कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी अराइज नहीं हुई थी, तो मतलब ये वाली कंडीशन मीट नहीं हुई थी, तो सर वो ना एमटीआर में जा रही थी ना एफटीआर में जा रही थी। तो सर वो इनकम मेरी कहां जाएगी, सर वो इनकम मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी, वो इनकम मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, विच इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। सेकेंडली सर अगर मैं कोई बिजनेस, ऐसे लोग मतलब फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है और मैं जो सेल करता हूं ऐसे लोगों को सेल करता हूं जो कि विदहोल्डिंग टैक्स के एजेंट नहीं है, जनरल कस्टमर। सर मेरी एक राशन की दुकान है और मैं अपने राशन की दुकान से जो माल बेचता हूं वो एक जनरल जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं उनको बेचता हूं, वो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि जब वो मुझे पैसे देंगे तो विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी करेंगे, या आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे टैक्स की कलेक्टिबिलिटी करूंगा, नहीं। तो सर यहां पे जब मैं ट्रांजैक्शन नॉन विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट्स के साथ कर रहा हूं, जब मैं ट्रांजैक्शन नॉन विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट के साथ कर रहा हूं, तो सर यहां पे कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी अराइज नहीं हुई, तो सर ये इनकम भी मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। तो सर ये हमारा कॉन्सेप्ट है एमटीआर, एनटीआर और एफटीआर का। यहां इस वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा है कि हमारी कौन सी इनकम कब एफटीआर बनेगी। एफटीआर में भी दो बातें, सेपरेट टैक्स रिजीम, प्रेजम्पटिव टैक्स रिजीम। सर कब ये इनकम मेरी मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी और कब ये इनकम मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। अब सर जाने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये इनकम तो मेरी रिजीम में गई, तो मैं अपनी अब इस रिजीम के मुताबिक टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा। आज की लेक्चर को और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।